जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक कर बर बदन करहु अनुग्रह सो बुद्धिरा शुभ गुण सदन बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं बरनऊ राम चरित चित चाऊं पानी ग्रहण जब कीन महेशा विहर से तब सकल सुरेशा हरि राम चरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए पवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही राम काज लगी तब अवतारा सुनत ही भयऊ पर्वताकारा। हे महादेव इस जगत में बाबा इस जीवन बाबा ना कोई कार्य कठिन नहीं कोई कार्य संभव या सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं बाबा अगर आपकी कृपा हो जाए। ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीति जात न जाने दिवस दिन गए मास शत बीती मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जब हम लोग किसी आनंद में रहते हैं सुख में रहते हैं तो समय कब कट जाता है बीत जाता है पता ही नहीं चलता। अयोध्या में तो सारे लोग ब्रह्मानंद में एक होता है आनंद और एक होता है ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद मतलब ऐसा आनंद जो ब्रह्म ज्ञान के समान है। संपूर्ण अयोध्यावासी प्रभु श्री राम के चरणों की भक्ति पाकर के उनका दर्शन पाकर के और सिर्फ अयोध्यावासी ही नहीं जो वानर मित्र जामवंत आदि सभी लोग प्रभु श्री राम के साथ अयोध्या आए हैं उनके सुखों का तो ठिकाना ही नहीं क्या कहना। बहुत ही आनंद में 6 महीने बीत गया और उत्सव अभी समाप्त नहीं। हर पल हर क्षण हर समय नया नया सुख उत्पन्न हो जाता है। ऐसा था आनंद बिसरे गृह सपने सुखी नाही जिम पर द्रोह संत मन। तो हवा कहते हैं देवी संतों के मन में जैसे दूसरों के प्रति द्रोह उत्पन्न नहीं होता। यह भी बड़ा मानस में महादेव जी ने जो एक एक उदाहरण दिया है बड़ा अद्भुत उदाहरण दिया है और सब बड़ा गुण है। हमारे प्रति कोई दुर्व्यवहार करे तो हमारे मन के भीतर उसके प्रति उस दुर्व्यवहार के बदले व्यवहार करने की इच्छा जागृत हो जाएगी। अगर कोई गाली दे तो बदले में गाली देने की इच्छा क्रोध उत्पन्न हो जाए किसी से बदला लेने की इच्छा हो जाए। लेकिन संतों का मन कैसा हो? संतों के मन में किसी के प्रति भी दुर्व्यवहार की इच्छा ही नहीं उत्पन्न हो। भगवान शंकर अपने उदाहरण में अपनी बातों में संतों की बड़ाई भी कर दे रहे हैं और संत किसे कहते हैं उसका उदाहरण भी दे दे रहे हैं कि जिस तरह से संतों के मन में किसी के प्रति द्रोह उत्पन्न नहीं होता उसी प्रकार से कि जो जामुन जी महाराज सुग्रीव जी अंगद जी और सारे वानर बंधु हैं इनके मन में अपने घर की कभी याद ही नहीं आ रही। घर द्वार अपना भूल गए हैं भगवान के प्रेम में भगवान के आनंद में ऐसा रच बस गए हैं कि अपने अपने घर की भी सुध रही है। तो इनको शुद्ध हो चाहे ना हो लेकिन भगवान तो सबके हैं। भगवान को जरूर शुद्ध है। ये सारे लोग हमारे दर्शन में हमारी सेवा में अयोध्या में जमे हुए हैं आनंद में हैं
और इनके घर वाले इनको याद कर रहे हैं, ये वहां जा नहीं रहे। तब रघुपति सब सखा बुलाए, आई सबन सादर से बुलाए। भगवान जब कभी विशेष प्रेम दिखाने लगे तो भक्तों को अलर्ट हो जाना चाहिए। सच में यह बात भले उल्टी लगे, लेकिन अगर ऐसा लगे कि चारों ओर तो भगवान की कृपा से सब कुछ बड़ा अच्छा हो रहा है और भगवान भी मेरे ऊपर बड़े प्रसन्न है, तो उस समय थोड़ा सा अपने व्यवहार पे ध्यान दे देना चाहिए, अलर्ट मोड में आ जाना चाहिए। क्योंकि जब भक्त दुख में रहता है तो उस दुख के कारण ही सही प्रभु को हमेशा याद रखता है, हमेशा भगवान को याद रखता है। ओम श्री राम, ओम श्री राम, ओम श्री राम। जिस भी विधि से भगवान प्रसन्न होते हैं वो सारा कार्य करता है। और जब सुख में आ जाता है तो भक्त तो भी भगवान को याद रखते हैं, लेकिन थोड़ा सा सुख के आनंद में अपने भाव में विस्मृत कर देते। तो भगवान अगर बड़े प्रसन्न हो जाए तो बड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए, ये हमसे जरूर कोई ऐसा काम कराना चाहते हैं जो हमको पसंद ना। प्रभु श्री राम ने अपने सारे भक्तों को, सारे बानरों को बुलाया और क्या किए, आई सबन सादर सिरुनाए, तब रघुपति सब सखा बुलाए। प्रभु ने सबको बुलाया तो सब बड़े प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक प्रणाम करके भगवान के दरबार में आए। और जब आ गए तो प्रभु क्या किए, परम प्रीति समीप बैठा, बड़े भाव से, बड़े प्रेम से अपने पास अपने सारे सेवकों को, मित्रों को बिठाते हैं। भगवान को कहते हैं चोर। चोर का मतलब चित्त चोर, मन को जो चुरा ले, हृदय को चुरा ले, स्वयं से ही जो स्वयं को चुरा ले। और भक्त बड़े लाड प्यार में भगवान को ठग भी कहते हैं। यह पता ही नहीं चलता है कि कब व्यक्ति को व्यक्ति से ही ठग ले। जहां यह बहुत ज्यादा मीठा बोलना शुरू किए, प्रेम से बोलना शुरू किए, तो समझ लीजिए कि अपने से दूर करने जा रहे हैं। तो भगवान ने सबको बड़े प्रेम से, प्रीति पूर्वक, परम प्रीति, बाबा कहते कैसे, परम प्रीति समीप बैठारे, भगत सुखद मृदु वचन उचारे। और बड़े मीठे मीठे बात बोल रहे हैं जो भक्तों को सुनकर के बड़ा अच्छा लगा। अब सुग्रीव जी, विभीषण जी आदि सारे मित्र सब तो सुनकर के भगवान की वाणी बड़ा प्रसन्न हो गए कि हम लोगों से प्रभु कितना प्रेम करते हैं, कितना मीठा मीठा बोलते हैं। लेकिन हनुमान जी बड़े अलर्ट हैं। हनुमान जी को पता है कि राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। रामचंद्र जी कब क्या कर सकते हैं, क्या बोलने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं। हनुमान जी बड़े अलर्ट। तो उन सारे मित्रों, भक्तों के बीच में हनुमान जी नहीं बैठे, सबको प्रेम पूर्वक प्रभु श्री राम बैठाए और कह रहे हैं, तुम अति कीन्ही मोर सेवकाई, मुख पर कहि विधि करौ बड़ाई। तुमने तो हमारी बड़ी सेवा की और तुम लोगों की बड़ाई हम तुम्हारे मुख पे कैसे करें, क्या करें। लेकिन ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागी भवन सुख त्यागे। अनुज राज संपत्ति वैदेही, देह गेह परिवार सदेही। सब मम प्रिय नहीं तुम्हें समाना, निशान कहूँ मोर यह बाना। कि तुम सबने मेरे लिए अपना जीवन तक तुम लोगों ने हार दिया और तुम्हारे इस प्रताप से हम अपनी पत्नी जानकी को भी पाए, भाइयों को भी पा गए, यहाँ आके अयोध्या में राजा भी बन गए, सबसे दुलार प्रेम भी पा रहे हैं, माताओं के भी दर्शन कर लिए। ये सब क्यों? ये सब तुम जैसे मित्रों के नाते, तुम लोगों के नाते हुआ है। सब मम प्रिय नहीं तुम नहीं समान। इसलिए हे मित्रों, यह बात हमको कहने में संकोच नहीं लग रहा है कि तुम लोग मुझे जितना प्रिय हो उतना प्रिय संसार में कोई नहीं है। सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना, मृषा न कहो मोर यह बाना। मेरी इस बात को झूठ मत समझना कि तुम्हारे समान ज्यादा प्रिय मुझे कोई नहीं है। सारे बानर, सारे सेवक, सारे मित्र
भगवान की इस बात को सुन करके एकदम टुकटुकी लगाए बैठे हैं कि भगवान कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। लेकिन हनुमान जी जानते हैं कि इस मीठी बात में कोई ना कोई जहर छिपा है, इसलिए हनुमान जी महाराज उस मंडली में नहीं है, वहां से दूर है और दूर खड़े होकर के मुस्कुरा रहे हैं। सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति, मंगल भवन मंगलहारी, हुमा सहित जय जब। लेकिन जो भगवान की लीला को न जाने वह तो राम जी में मानो समा ही गए, भगवान की वचन को सुन रहे हैं, भगवान की बातों को सुन रहे हैं। और बहुत ज्यादा मीठा बोलने के बाद प्रभु श्री राम कह रहे हैं, अब गृह जाहु सखा सब भजहु मोहि दृढ़। कि अब तक तो मेरी बड़ी सेवकाई की है तुम लोग, लेकिन अब तुम लोग अपने अपने घर जाओ, सदा सर्वगत सर्वहित जानी करहूं अति प्रेम। और मेरे नाम को भजते रहना, मेरा नाम जपते रहना, हर जगह मुझे समझना, हर जगह हम हैं और तुम मुझे बहुत प्रिय हो, ऐसा जान करके अब सब तुम अपने घर जाओ। तो भगवान का एक रूप है मोहिनी, वो केवल राक्षसों को नहीं मोह, वह संपूर्ण संसार को मोह लेते हो। देवी की जो माया स्वरूपणी जो देवी है, जो महामाया है, जो भगवान विष्णु की शक्ति है, भगवान शंकर की शक्ति है, उनका काम क्या है? उनका काम समस्त संसार को मोह ले। भगवान ये सारी बात कह रहे हैं राम जी की तुम लोग अपने अपने घर जाओ, लेकिन जैसे डॉक्टर लोग होते हैं ना, पेन किलर खिला देते हैं या दर्द ना करे ऐसा इंजेक्शन लगा देंगे और उसके बाद चीर देंगे, ऑपरेशन कर देंगे, पता ही नहीं चलेगा। भगवान इतने मीठे शब्दों में सबको कह रहे हैं कि अपने घर जाओ, कि जितने बानर बंधु हैं वो क्या कर रहे हैं? सुनि प्रभु वचन मगन सब है। भगवान बस बोल रहे हैं, या सुनकर के ही सब मगन हो गए। वो हम कहाँ बिसरे तन गए। और जब कानों में देर तक पड़ा कि प्रभु क्या कह रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं कि जाओ, और वो क्या कहे? वो तो भगवान कुछ बोल रहे हैं, ऐसा सुने कि न किसी को अपने देह की सुध है, न किसी को अपने मन की सुध है, न किसी को अपने संसार की सुध है। वो हम कहाँ बिसरे तन गए, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है किसी को यादें नहीं है। एक टक रहे जोरी कर आगे, सकहि न कहो सकहि न कछु कही अति अनिवार्य। लेकिन जब उन लोगों ने भगवान के कथन के अर्थ को समझा तो जैसे सांस ही रुक गई। सब एक टक भगवान को देख रहे हैं कि प्रभु ने क्या कह दिया। अब जो भगवान ने कह दिया उनकी बातों का हम जवाब भी नहीं दे सकते। सकहि न कछु कही अति अनुराग है, ऐसे अनुराग में है, ऐसे माया में है, ऐसे मोह में है कि प्रभु श्री राम जो कहते हैं उनकी बात को काट भी नहीं सकते, उनकी बात का जवाब भी नहीं दे सकते। परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा, कहाँ विविध विधि ज्ञान विशेषा, प्रभु सन्मुख कछु कहन न पा रही, पुण्य पुण्य चरण सरोज निहारही। भगवान देख रहे हैं कि ये सब तो एकदम परम प्रेम में आ गए, और यह ऐसे परम प्रेम में आ गए कि जो सबको ठगने वाले भगवान हैं, अपनी बातों से जो सबको माया में भक्तों को ठग लेते हैं, वो भगवान इन सबको देख लिए, ऐसा देख करके जिसे लग रहा है कि वो खुद ही रो देंगे। कहाँ विविध विधि ज्ञान विशेषा, न कहीं कोई विशेष ज्ञान है, न विशेष कोई बात है। भगवान ने अपनी बात कही और उनकी बात को सब सुन करके एक टक प्रभु को देख रहे हैं। प्रभु श्री राम प्रभु सन्मुख कछु कहन न पा रहे। भगवान के सन्मुख तो ये लोग कुछ कहते नहीं है। भगवान के चरणों को सारे बानर लोग पकड़ लेते हैं और प्रभु अपने भाइयों से तब नए नए कपड़े मंगाते हैं। तब प्रभु भूषण बसन मंगाए, नाना रंग अनूप सुहाए, सुग्रीव वही प्रथम ही पहिराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। भरत जी महाराज अपने हाथों से एक वस्त्र बनाए रहते हैं, उस वस्त्र को सबसे पहले सुग्रीव जी को पहनाया जाता है। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, लंका पति रघुपति मन भाए। विभीषण जी महाराज को
लक्ष्मण जी अपने हाथों से वस्त्र पहनाते हैं। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीति देख प्रभु आहि न डोला। सारे लोग तो नए नए वस्त्र पहन ले रहे हैं, अब भगवान ने कह दिया कि अपने अपने घर जाओ। अब भगवान खुदे कह दे कि नहीं अपने अपने घर जाओ, तो व्यक्ति कर ही क्या सकता है। लेकिन अंगद जी की स्थिति दूसरी है। अंगद जी भगवान की इस चालाकी को समझ गए हैं। सबसे पहले तो हनुमान जी समझ गए हैं, वो यहाँ से उठ के ही चले गए। लेकिन अंगद जी महाराज अब देर से समझे, तो वह वही एक ही जगह पर बैठ गए, वहां से हिल डुल नहीं रहे। अंगद बैठ रहा नहीं डोला। भगवान बार बार अंगद जी को बुला रहे हैं, क्या तुमको अपने हाथों से वस्त्र पहना दे और तुमको दुलार दिखा दे। लेकिन आज भगवान का वस्त्र, भगवान का दुलार अंगद जी को चाहिए ही नहीं। प्रीति देख प्रभु आहि न बोला। भगवान का प्रेम देख करके भी हुआ वहां से हिल नहीं रहे। जो राम जी एक बार अंगद का नाम ले तो अंगद दौड़ करके चले आते थे, आज अंगद जी को समझ में आ रहा है कि राम जी के प्रेम में कुछ ना कुछ खुराफात है, तो बार बार प्रभु बुलाते हैं। और अंगद क्या कर रहे हैं, वहां से ना हिल डुल रहे हैं, ना उठ रहे हैं, ना बोल रहे हैं। जामवंत लीलादि सब पहिराए रघुनाथ, ही धरि राम रूप सब चले नाई पद मात। जामवंत जी अंगद जी को छोड़ करके जामवंत जी, नल नील आदि सबको भगवान ने अपने हाथों से वस्त्र पहनाया। और सभी लोग क्या करते, प्रभु के सन्मुख तो कुछ बोल ही नहीं रहे, भगवान ही कहते रहे जब अपने घर से कि जाओ, तो सब भगवान के रूप को अपने हृदय में धारण करते हैं। ही धरि राम रूप सब चले नाई पद मात। भगवान के श्री चरणों में शीश झुकाते हैं और वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। तब अंगद उठी नाई सिर सजल नयन कर जोर। तब जब सब लोग चले गए, तब भगवान श्री राम अंगद की ओर देखते हैं और अंगद जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। अपनी आंखों में आंसू, मोटे मोटे आंसू को लेकर के हाथ जोड़ करके खड़े हुए भगवान के सन्मुख आए। अति विनीत बोले वचन मनहु प्रेम रस बोरी। और ऐसे वचन, प्रेम वाले वचन बोल रहे हैं, ऐसे विनीत वाले वचन बोल रहे हैं कि उस वचन के बारे में क्या कहा जाए। सुन सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, दीन दया कर आरत बंधो। मरती बेर नाथ महिला पाली, गयो तुम्हारे पूछे खाली। कि हे प्रभु, सबको तो भेज दीजिए, हमको इसी घर में कहीं छोड़ दीजिए। इतना बड़ा आपका महल है, इस महल में कहीं कोने में अगर रख देंगे, हम कोने में रह के भी कोई ना कोई छोटा मोटा काम कर लेंगे। जो काम कोई नहीं करता हो वो हमको बताइएगा, हम कर देंगे। आप किसी कहीं कोने में पड़े रहेंगे, लेकिन हमको विदा न करें। क्यों ना विदा करिए? क्योंकि मेरे पिता बाली की जब मृत्यु हो रही थी, तो वो मेरे हाथ को आपके हाथ में पकड़ाए थे, हमें आपके हवाले कर दिए थे और कहे थे कि इसकी प्रभु अपने शरण में ही रखना। गया तुम्हारे कोछे खाली। तो अब हे नाथ, जब मेरे पिताजी ही आपको, मुझे आपकी शरण में कर दिए, तो आप हमको क्यों भेज रहे हैं? हमको मत भेजिए। असरन शरण विरुद्ध संभारी, मोहि जनित जहु भगत हितकारी। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाओ कहाँ तजि पद जन जाता। तुम्हें विचारि कहु नरनाहा, प्रभु तजि भवन काज मम काहा। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखहु शरण नाथ जन दीना। नीच टहल गिरह जय सब करिहु, पद पंकज बिलो की भव तरिहु। अस कहि चरण परौ प्रभु पाही, अब जनि नाथ कहु गृह जाही। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जबरपुरा। ये अंगद जी और भगवान श्री राम का जो प्रकरण है, ये भक्त और भगवान का प्रकरण है। और इसको शब्दों में क्या इसका वर्णन किया जाए। आज की कथा बाबा इतनी ही। श्री खीरेश्वर महादेव जी की सुनी भैया जी, हम सब के ऊपर बाबा कृपा करिए। ऐसी कृपा करिए कि जो कोई भी इस कथा को जिस भी किसी समय, जिस भी किसी विधि से, जैसे भी सुने, आदि सुने, पूरी सुने, सबका कल्याण करिए, सबके ऊपर कृपा करिए महादेव, सबके ऊपर अपनी कृपा प्रदान करिए। ओम श्री राम में शक्ति दीजिए, ऐसी कृपा करिए। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर हूँ। निज पद भगति देहु प्रभु, मुनि दूसर वर देहु। तब माया वश जीव जड़, संतत फिरहि भुलान।
हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर हो कृपाल। साप अनुग्रह होई जहि विधि, नाथ तो रहिताल। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी जानी दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जे सकाम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो इच्छा करि हूँ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। बोले श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी भैया जी की सदाई जय हो। खीरेश्वरम हे भगवान शंकर, आप ऋण पातक दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। खीरेश्वर मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, मेरे इसकी हुई पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए। मेरा मंगल करिए महादेव। शिव शंभु महादेव, शिव शंभु महादेव, शिव शंभु। ओम श्री राम।